नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, न्यू एज बिजनेसेस जो हैं ई कॉमर्स टाइप, जिनमें बहुत बड़े एक्शंस देखे आपने रिसेंट डेज में, अच्छी खासी करेक्शन आई है मार्केट में उनमें स्टॉक्स में, लाइक पेटीएम, लाइक स्विगी, जोमेटो या फिर ओला इलेक्ट्रिक। इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब दिख रही है और ओला इलेक्ट्रिक पे हर एक भाव पे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, और अगर ले भी रहे हो तो लिमिटेड पोजीशन ही बनाइएगा। ओला इलेक्ट्रिक अपने फ्रेश लाइफ लो की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहा है। एंड वन मोर थिंग, चार्ट पैटर्न से खैर उतना लेना देना नहीं है क्योंकि मार्केट ही डिप में है, ड्रॉप है। बुरी बात यह है कि आईपीओ प्राइस के भी नीचे आ चुका है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। तो शुरुआत ओला के साथ ही करते हैं। दोस्तों, ओला का मार्केट कैप हो गया है 30,000 करोड़ का। जिस मार्केट कैप पे मैं कहता था अगर रिस्क लेनी है तो आप लेना, राइट? याद है आपको जब ये स्टॉक 150 रुपए के करीब था, 60-65 करोड़ का मार्केट कैप था, तो मेरा सिंपल सा कंसर्न था, सिंपल सा लॉजिक था कि 65,000 करोड़ पे लॉस मेकिंग ऑटो कंपनी में आप निवेश कर रहे हो, क्या सोचकर? कितना बड़ी हो जाएगी ये कंपनी? क्या ये सोच रहे हो 3 लाख करोड़ की हो जाएगी? 3 लाख करोड़ की कंपनी पता है कौन होती है? देखो बजाज ऑटो को जाकर। तो आई थिंक बजाज ऑटो का मार्केट कैप भी मुझे नहीं पता कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने बोल तो दिया है। हीरो मोटोकॉर्प का तो आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के करीब का है जहां तक मुझे पता है। बजाज ऑटो का भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बजाज ऑटो का कितना है। तो इनकी प्रेजेंस 2.5 लाख करोड़ है, बजाज ऑटो भी 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो आप सोचो कि 3 लाख करोड़ की ऑटो कंपनी कितनी बड़ी होती है। हर एक नुक्कड़ पे बजाज ऑटो की डीलरशिप मिल जाएगी आपको, ए से लेकर जेड तक ऑटो स्पेयर्स पार्ट मिल जाएंगे आपको, प्लस सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे। और प्रोफाइल कितनी पुरानी है वो देखो, बजाज ग्रुप की कंपनी प्लस। तो ईवी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो वो सोचने वाली बात थी। फिर आप सोच रहे हो कि डबल हो जाएगा पैसा, तो डबल की बारे में बात कर रहे हो तो भी 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप बड़ा मायने रखता है भाई साहब। अब भाग जाए वो बाइंग के चलते, वो एक अलग केस है, लेकिन एट द एंड कंपनी एक्चुअल वैल्यू पे आती ही आती है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है कंपनी की, वो तो देखो लॉस मेकिंग में निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी हो गया है 30,000 करोड़ का मार्केट कैप। यानी अगर ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे भी पहुंचती है कंपनी फ्यूचर में, तो 3 गुना पैसा होगा। लेकिन क्या वहां पहुंचेगा? क्या यहां से लेना सही है? क्या और गिरावट नहीं होगी? इस तरीके के सवाल और आ सकते हैं आपके दिमाग में। तो मैं आपको सिंपल एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी भी वेट कीजिए इस स्टॉक में, मत लगाइए पैसा, एवरेज भी मत कीजिए। रीजन बीइंग, एक तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी डैमेज टाइप दिख रहा है, ऊपर से मार्केट भी साथ नहीं दे रहा है। तो जो हाई वैल्यूएशन या लॉस मेकिंग कंपनियां, उनको आई थिंक मार्केट उतनी जल्दी रिवॉर्ड नहीं देगा जितनी जल्दी पहले दिग्गज कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को देगा। अब ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें फ्रेश बाइंग किसकी तरफ से आ सकती है? आपको क्या लगता है? रिटेल निवेशक खरीद रहा था, रिटेल निवेशक इस समय कुछ खरीदने के मूड में नहीं है, ओला हो या फिर कोई तीसरा स्टॉक हो, कुछ लेने के मूड में है नहीं वो। अब अगर मैं फंड हाउसेस की बात करूं तो फंड हाउसेस भी मेरे को नहीं लगता है इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि अभी कहीं और पैसा लगाने का वक्त है, अच्छी कहीं और दिग्गज कंपनियों में। और दूसरी बात, आप किसी कंपनी को लेते हो तो फिर आप ये चेक करते हो कि पीयर में इससे बेटर है क्या कुछ। तो इस समय तो पूरा ऑटो क्षेत्र की पिटाई पड़ी है। किसी से भी पूछो, हीरो मोटोकॉर्प लालच देता है सबको कि भैया इतना सस्ता हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प। किसी से भी पूछो, बजाज ऑटो बड़ा सस्ता लगने लगा है अब। टीवीएस की ग्रोथ स्टोरी पे बहुत लोगों को भरोसा है। तो आपका पीयर बड़ा इस समय टफ हो जाएगा आपके लिए, आपको खरीदारी नहीं आ पाएगी उसमें उतनी जल्दी। तो मेरे को लगता है स्टिल वेट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इंटरेस्टिंग दिख सकती है, जहां पे आपके लिए बड़े बड़े नाम दिख जाएंगे खरीदते हुए, जैसे प्रमोटर एफआईडीआई इसके पास तो है ही है। पब्लिक में जो 48% आपको दिखेगा, उसमें भी दोस्तों मेरे को छींक सी आ रही है, बट आई नहीं, बट चलो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कैटेगरी में कुछ SVF ली ऑस्ट्रिच करके फंड हाउसेज हैं जिनके पास बड़ा स्टेक मिल जाएगा आपको। तो इन सब का निवेश है, ये आपको थोड़ा सा स्टॉक में स्ट्रॉन्ग आपको मतलब स्ट्रेंथ टाइप देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगता है 65 रुपीज तक स्टॉक पहुंच सकता है पोजीशनल बेसिस पे, वहां तक तो पहुंचेगा। और जब तक ये अब 80 के नीचे है तब तक प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। यानी 80 रुपए के जब तक नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक तो मतलब ही नहीं बनता है इस स्टॉक में एवरेज या फ्रेश एंट्री लेने का।
गिरावट में एवरेज मत कीजिएगा जब तक प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक ना करे, और 80 रुपए के नीचे जब तक है तब तक थोड़ा प्रॉब्लम में और दिख सकता है। ये तो हो गई ओला इलेक्ट्रिक की बात, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक पे काफी स्ट्रेच हो गई है वीडियो, मेरे को लगता है हम ज्यादा स्टॉक्स कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पेटीएम की बात करें, रिसेंटली इस स्टॉक ने अपने पास काफी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, बहुत बढ़िया तेजी भी बनी। करीब मई 2024 में 350 रुपए का भाव था, जो कि बढ़कर 1000 रुपए का हो गया। तो मई से दिसंबर जनवरी के स्टार्टिंग तक बहुत सुपर एक्शन रहा। बीते 2 दिनों में गिरावट आई है, जिसमें से एक दिन 10% टूटा और फिर आपके लिए कल 5% टूट गया, और सीधे ऊपर से काउंट करोगे तो 15% नीचे हो चुका है 1000 रुपए के भाव से देखें तो। अब 1000 रुपए नीचे 15% नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए? पहले ये समझना चाहिए नीचे क्यों आया। नीचे आया दोस्तों एक अपडेट के लिए कि इनका जो 2023 में मार्केट शेयर था वो 2024 में आते आते मींस कि 2024 की जनवरी से दिसंबर में आते आते 5% का रह गया यूपीआई सेगमेंट में। एग्जैक्टली हाफ हो गया, पहले 10% था। तो यूपीआई सेगमेंट में ऑलरेडी काफी कम मार्केट शेयर रखते थे और कम हो गया है इनका यूपीआई सेगमेंट में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एज अ ब्रांड वैल्यू पेटीएम ठीक कर रहा है इस समय, और टेक्निकली भी देखा जाए तो स्ट्रेंथ में है। मेरे को लगता है असली वीकनेस 750 के नीचे है। तो अगर 7 किसी के पास है और वो प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहा है तो मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा और डीप एसएल ले जाना चाहिए भाई। 100 रुपए और नीचे बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है काफी बड़ा है, लेकिन यही है 750 का जब तक लेवल ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आई थिंक वापस से रिबाउंड आ सकता है और 1000 रुपए का गेम बन सकता है दोबारा से। तो 750 का स्ट्रिक्ट एसएल रखिएगा। बाकी कंपनी की अर्निंग्स 20 जनवरी को आएंगी, तो जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।